सो 10.8 और 10.9 8वें और 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि भक्त लोग क्या करते हैं मेरे लिए, और 10वें और 11वें श्लोक में कृष्णा बताएंगे कि मैं क्या करता हूँ भक्तों के लिए। 10.10 पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है ये भी। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। पढ़िए अनुवाद। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. So दो वर्ड बहुत अच्छे यूज किए कृष्णा ने, एक सततम और एक प्रीतिपूर्वकम। सततम मतलब कांस्टेंट, जो मेरी कांस्टेंट सेवा में लगा है, लाइक दिस, कॉन्स्टेंटली डिवोटेड। और दूसरा है विथ लव। तो ये दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी 10.9 अगर आप देखें तो इसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि डिवोटीज जो है मेरे हमेशा उनका चित्त जो है मुझ में लगा हुआ है और मेरे विषय में डिस्कस करते हैं और संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हैं, राइट। और इस तरह से जो कॉन्स्टेंटली और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ मेरे साथ मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उन लोगों को मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि, मैं उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता हूँ, मैं उनको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता हूँ। कौन सी अंडरस्टैंडिंग? ताकि वो मेरे पास आ सके, ऐसा उनको बुद्धि देता हूँ ताकि वो ऐसे ऐसे डिसीजंस ले अपने जीवन में कि वो मेरे पास आ सके। मैं वो अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस नहीं देता हूँ कि अर्निंग कैसे करें, जॉब को कैसे करें और घर कैसे अच्छा रखें और हेल्थ कैसे अच्छा, उसका इंटेलिजेंस नहीं। वो इंटेलिजेंस जिसको आप फॉलो करोगे तो कृष्णा के नजदीक और जाओगे। और उसके लिए जो कुछ भी आ गया, आपका घर का आ गया, आपका हेल्थ का आ गया, अगर वो सब चीजें अच्छा करने से कृष्णा के निकट जाओगे तो कृष्णा वैसी इंटेलिजेंस देंगे। अगर वो सब करने से कृष्णा के निकट नहीं जाओगे तो कृष्णा वैसी इंटेलिजेंस नहीं देंगे। सो इंटेलिजेंस जो है, ददामी बुद्धि, वो कृष्णा देते हैं। सो इस तरह से कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। सो कांस्टेंट मतलब अप्रतिहता और विथ लव मतलब अहेतुकी, विदाउट एनी मोटिवेशन, विदाउट एनी इंटरप्शन। श्रीमद् भागवतम में भी ये श्लोक आता है, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भक्ति के दो लक्षण है, एक अहेतुकी, कोई हेतु नहीं होना चाहिए सिर्फ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, और अप्रतिहता, कांस्टेंट एंगेजमेंट, बिना कोई रुकावट के, शुद्ध हेतु होना चाहिए और निरंतर, कांस्टेंट, सततम, ये वर्ड बहुत बार यूज करते हैं कृष्णा। तब भी कृष्णा उसको इंटेलिजेंस देते हैं, ऐसे किसी को भी नहीं दे देते इंटेलिजेंस। सब लोग भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट ये दो कैरेक्टरिस्टिक के साथ, है ना, जब भक्ति करता है कोई तब कृष्णा ये इंटेलिजेंस देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्णा सबको इंटेलिजेंस नहीं देंगे, केवल जो ये दो क्वालिटीज के साथ भजताम प्रीति पूर्वकम, ये दो क्वालिटी के साथ भजन करता है, इस भजताम, कृष्णा की वर्शिप में लगा होता है, कृष्णा की सर्विस में लगा होता है, विथ लव एंड डिवोशन एंड कॉन्स्टेंटली विदाउट इंटरप्शन, तब कृष्णा उसको इंटेलिजेंस देंगे। अदरवाइज वो फिर उसको फिर अपने बुद्धि से, इम्परफेक्ट माइंड और इंटेलिजेंस से वर्कआउट करना पड़ेगा। तो एंड और वो कैसी इंटेलिजेंस देगी कि वो मेरे पास आ सके। सो अब इसमें हम परपोर्ट पढ़ते हैं। सो
सो ये कुछ परपोर्ट के पॉइंट्स मैंने जस्ट पॉइंट वाइज इसमें किए एंड इसमें थीम है एंड फोकस ऑफ लर्निंग, ये बहुत अच्छे डिवोटी ने बनाए हैं कि परपोर्ट के सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं। सो यस प्रभु पढ़ सकते हैं ये 10.10 का परपोर्ट। यस प्रभु थीम से पढ़ना है। हाँ थीम से। Okay. Text 10.10 Lord's reciprocation with his pure devotee. Theme. Lord gives us the required intelligence. The activities of pure devotees as per text 10.9 attract Krishna's mercy who guides a devotee back to Godhead. Okay, so ये मेन थीम है पूरे श्लोका की 10.10। अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान जो है वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप उत्साह की डेफिनेशन अगर किसी को याद हो आप में से, प्रभुपाद ने उत्साह की डेफिनेशन कहीं बताई है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंथुसियाज्म? और कोई ट्राई करना चाहेगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंथुसियाज्म? किसको बोलेंगे उत्साह? ये उत्साही भक्त है, क्या है उसकी परिभाषा? Yes. Guruji, constantly trying for prayers. Constantly प्रयास। ओके 50% है ये आंसर। उपदेशामृत में प्रभुपाद इसका डेफिनेशन देते हैं, उपदेशामृत ग्रंथ में। व्हाट इज एंथुसियाज्म? ट्राई कर सकते हैं कोई, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता चलेगा उत्साह से भक्ति करना है तब तक हम क्या भक्ति कर रहे हैं। इसलिए मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ। कोई बोलेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई ट्राई नहीं करेगा, विल नॉट मूव अहेड। 8:30 बज सकता है क्लास, नो इश्यूज, बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उत्साह। यस देव प्रभु। NOI में वो बताते हैं सेकंड वर्स में, थर्ड में उत्साह ने सर एंडेवर विद इंटेलिजेंस। तो उत्साह मीन्स एंडेवर विद इंटेलिजेंस, बुद्धि लगा के प्रयास करना, केवल प्रयास नहीं करना भगवान की सेवा करने के लिए, कांस्टेंट एफर्ट नहीं डालना, बट कांस्टेंट एफर्ट विथ इंटेलिजेंस, उसको एंथुसियाज्म बोलते हैं। तो ये एंथुसियाज्म इंटेलिजेंस के साथ होना चाहिए, ब्लाइंड एफर्ट्स नहीं। इसलिए हमें अपनी इंटेलिजेंस को लगाना चाहिए जब हम कृष्णा की सेवा में लगे। ब्लाइंडली ब्लैंक माइंड से सेवा मत कीजिए, अदरवाइज पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा। बहती नदी जो पानी है बहना रुक जाता है, तो स्टैग्नेंट वाटर में क्या गंदगी आ जाती है। तो इसलिए इंटेलिजेंस लगाइए जब भी आपको कोई सर्विस मिले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल, तो इंटेलिजेंस लगाइए किस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि मैक्सिमम लोगों को ये बुक्स पहुंचे। इनोवेटिव आइडियाज ले आइए। और यूथ प्रीचिंग करना है तो कैसे इस तरह से यूथ प्रीचिंग करें ताकि मैक्सिमम लोग प्रोग्राम से कनेक्टेड हो, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले प्रोग्राम का, कृष्णा से कनेक्ट हो। इंटेलिजेंस, ये नहीं कि प्रभु जी ने कहा कॉलिंग कर दो, ओके कॉलिंग हो गया। प्रभु जी ने कहा लेक्चर दे दो, ओके लेक्चर दे दिया। प्रभु जी ने कहा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। इंटेलिजेंस कोई लगाता नहीं है कि उसको कैसे और अच्छे से करना है, कैसे और इसको प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से सबको एंगेज करना है, नहीं, वो कोई इंटेलिजेंस लगाता नहीं है। तो इसलिए मीडियोकर बन के हम रह जाएंगे, कृष्णा की वो मर्सी को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे वो हमने वो सुनी होगी स्टोरी, जब हम छोटे थे कि कौवा था, उसको प्यास लगी थी, पानी ढूंढ रहा था, तो एक बड़ा मटका था और उसमें पानी बहुत कम था, तो उसने क्या किया, पत्थर डालते गया धीरे धीरे सारे, तो पत्थर डाला तो पानी ऊपर आते गया, फिर पानी पिया। पर एक और दूसरा कौवा था, वो उससे भी बुद्धिशाली था, वो स्ट्रॉ लेके आया, स्ट्रॉ डाली अंदर, पानी पिया और हो गया उसका, टाइम बच गया उसका, एनर्जी बच गया। इसको बोलते हैं एंडेवर विथ इंटेलिजेंस। हमें ऐसा भक्त बनना है, कांस्टेंट एफर्ट हो, पत्थर डालते जाओ, उसकी मेहनत बच गई,
उसका टाइम बच गया। सो हमें इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज, इंटेलिजेंट आइडियाज निकालने चाहिए सेवा करते समय। आपको सिर्फ सेवा दी जाएगी, पर उसको डेकोरेट करना है अच्छे अच्छे आइडियाज से, इनोवेशन से, इंटेलिजेंस से, ऑफ कोर्स डिस्कस करके कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कंडीशन सोर्स तक पहुंचे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें बुक्स बहुत अच्छी तरह से, कैसे हमारे इस्कॉन मूवमेंट को अट्रैक्टिव बनाए ताकि दूसरे जीवात्मा देख के अट्रैक्ट होके आए। इसलिए एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, राइट। आगे इसमें चलते हैं हम। यस, नेक्स्ट। Focus of learning purpose 10.10. A. Buddhi Yoga. Action in Krishna consciousness is a sign of highest intelligence. Buddhi means intelligence and yoga means mystic activities of or mystic elevation. Thus, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of entanglement of the material world. ओके, सो बुद्धि योगा यहाँ पे प्रभुपाद डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने तात्पर्य में कि बुद्धि योगा और भक्ति योगा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एंड बुद्धि योग मतलब कि हम अपनी बुद्धि से कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, और भक्ति योग मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि बुद्धि योग में आप जो चाहते हैं उसको अच्छा करते हैं, उससे जो फल मिलता है वो कृष्णा को देते हैं। आप जो चाहते हैं उसको इंटेलिजेंस से अच्छा करते हैं, उसका जो फल मिलता है वो कृष्णा को देते हैं। ये बुद्धि योग। और भक्ति योग मतलब क्या? कृष्णा ने आपको कहा है ये करो और आप इंटेलिजेंस लगा के ये कर रहे हो और वो कृष्णा को ऑफर कर रहे हो, ये है भक्ति योग। तो इसलिए दोनों में अंतर है, माइन्योर अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। एंड बुद्धि मीन्स जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं इंटेलिजेंस, और योगा मीन्स कनेक्शन या मिस्टिक एक्टिविटीज। सो बुद्धि योगा इज द प्रोसेस ताकि हम मटेरियल से बाहर निकल सके। या नेक्स्ट। B. Ultimate goal of progress. Krishna, the supreme personality of Godhead. फिर C. How can one get introduced and know this goal? By association of devotees and a bona fide spiritual master. सो ये जो पॉइंट वाइज है ना, ये प्रभुपाद के परपोर्ट नहीं है 10.10 के अंदर। इसको सिर्फ पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया ताकि हमें पूरा पता चल जाए परपोर्ट के अंदर क्या है। अगर आप परपोर्ट खोल के देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे। इसमें सिस्टमेटिकली खाली अच्छे से हेडिंग लगा के डिस्क्राइब किया है। सो अब बता रहे हैं अल्टीमेट गोल जो है हमारा प्रोग्रेस का क्या है? कृष्णा। और वो गोल हमें कैसे प्राप्त होगा? भक्तों का संग करके और गुरु को एक्सेप्ट करके। तो गुरु से हमें सुनना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए और वो ज्ञान को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और उस ज्ञान को जीवन में उतारते समय आपको भक्तों के संग की आवश्यकता पड़ेगी जो सिंसियरली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए भक्तों के संग में प्रोग्रेस करना बहुत इजी हो जाता है ना। नहीं तो हमने देखा ऐसे कई भक्त हैं, ओके सो मैं ऑनलाइन जुड़ा हूँ, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत सारे मैं उसको सुन लेता हूँ, मैं अमोघलिया प्रभु को सुनता हूँ, मैं अमरेंद्र प्रभु को सुनता हूँ, वेरी गुड, चैंटिंग कर लेता हूँ और बुक्स पढ़ लेता हूँ, सब कुछ अवेलेबल है, पर एसोसिएशन में नहीं है ऐसे डिवोटीज। ये लोग ऐसा सोचते हैं ऐसे डिवोटीज के ऑनलाइन क्लासेस सुन लेंगे, चैंटिंग में 16 राउंड्स मुझे पता है कैसे करना है, और बुक्स मेरे पास है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है और अमेजोन से भी मैं मंगा सकता हूँ। ज्यादा डिवोटी एसोसिएशन इतना क्या आवश्यकता है? कोटा में डिवोटी एसोसिएशन करूंगा और उससे अपराध हो गए, बेटर है अपराध नहीं करो, ऑनलाइन एसोसिएशन लेते रहो। अभी सब जूम पर सब लोग बड़े बड़े स्पीकर्स अपने आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं और हमारा प्रोग्रेस हो जाएगा, बट ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, इससे कभी प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। इससे आपको गुरु मिलेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा, पर एसोसिएशन डिवोटीज का नहीं मिलेगा कि किस तरह से उस नॉलेज को अप्लाई करना चाहिए और वो एप्लीकेशन में आप सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। लाइव एसोसिएशन चाहिए उसके लिए। तो इसलिए ये कोरोना से जब ऑनलाइन आया उससे बहुत बड़ा बेनिफिट भी हुआ, पर उतना ही थोड़ा बहुत
लॉस भी है, जिससे हम ऐसा सोचते हैं कि ऑनलाइन संगा लेने से हम प्रोग्रेस करेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला है। हमें डिवोटीज और गुरु दोनों चाहिए, है ना। जैसे एक स्टोरी आती है एक और, कि एक बार एक 15-20 पक्षियां, है ना, एक जगह पे इकट्ठा हुए और उधर एक जाला बिछा हुआ था और उस जाले के ऊपर कुछ खाना रखा था शिकारी ने। तो वो खाने से अट्रैक्ट होके उस जाले के ऊपर आए और सब लोग खाने लगे। और जब खाना खत्म हुआ तब उन लोगों ने रियलाइज किया, अरे हम बड़े एक ट्रैप में आ गए हैं, जाले में आ गए हैं। तो सब जाले से निकलने का प्रयास कर रहे थे, तो कोई निकल नहीं पा रहे थे। और उन्होंने रियलाइज कर लिया, अरे हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए, अभी वो शिकारी आएगा और हमको फ्राई करेगा और हमको मार के खत्म कर देगा। तो वो जो सारे पक्षियां हैं वो एक कंडीशन सोल है, और जो खाना रखा था वो सब इंद्रिय विषय वस्तु है। बाद में उन लोग को रियलाइज हुआ कि हम लोग फंस गए इधर, अब क्या करें। फॉर्चुनेटली वहां पर एक चूहा घूम रहा था, और चूहे ने देखा कि ये सब पक्षियां जो है फंसे हुए हैं जाले के अंदर। तो पक्षी ने कहा चूहे को कि आप हमारी मदद कीजिए कुछ। और साथ साथ एक और उस ग्रुप में एक और पक्षी था जो थोड़ा इंटेलिजेंट था, और उसने कहा कि अभी हम फंस गए, कोई नहीं, चलो उड़ने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग उड़ेंगे, अपने पंख हिलाएंगे, तो हो सकता है कि हम इससे बाहर निकल सकें। तो सब लोगों ने पंख उड़ाना चालू किया। तो सब उड़ाते गए, और तो जो जाला था उसका जो एंड पॉइंट था जहाँ पे वो खिल्लियां लगी हुई थी, वो धीरे धीरे हिलने लगी, है ना, धीरे धीरे रिमूव होने लगा। जो नेट है वो धीरे धीरे लूज होने लगा। साइमल्टेनियसली जो चूहा है वो उस जो जाला है उसकी रस्सियों को खा रहा था काट के, और ये लोग पंख हिलाते जा रहे थे। तो चारों तरफ से वो जाला लूज होने लगा और हिलाते गए और मुक्त हो गए वो जाले से निकल के। सो संग में शक्ति है ना, संगे शक्ति कलयुगे, ऐसा श्लोक आता है कि कलयुग के अंदर संग में शक्ति है। अगर आप भक्तों के एसोसिएशन में रह के प्रैक्टिस करते हो तभी आपको शक्ति मिलेगी उस ज्ञान को अप्लाई करने की, और जो ऑब्स्टेकल है उससे आप उसको ओवरकम आप इजीली कर सकते हो। अकेले हम नहीं कर सकते। अगर मान लो अकेला वो पक्षी उस जाले में आ गया होता, वो क्या चांसेस है, कितना चांसेस है कि वो फ्री हो पाता? नहीं हो पाता फ्री। पर एसोसिएशन में था, भक्तों के लाइव एसोसिएशन में था, लाइव संगों के साथ, शक्ति के साथ ये सब जाले से मुक्त हो पाए। इसलिए जो रैट है वो गुरु है, बाकी जो पक्षी हैं वो दूसरे भक्त हैं। तो हमें गुरु भी चाहिए और संग भी चाहिए। नॉट ओनली डिवोटीज एसोसिएशन, नॉट ओनली गुरु, बट दोनों। गुरु से हमें नॉलेज मिलता है, एसोसिएशन से हम उस नॉलेज को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, और कहीं कुछ मिस्टेक हो तो डिवोटीज हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि गुरु आपको इंस्ट्रक्शन देके चले जाएंगे। अभी आप उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो गुरु चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके ट्रैवलिंग होते हैं, उनके दूसरे बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं। सो वो चीज डिवोटीज के एसोसिएशन में होगी। तो इसलिए दोनों चीजें जरूरत है। इसलिए प्रभुपाद इधर कहते हैं कि हाउ टू गेट गोल ऑफ लाइफ बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। या yes, next. Different steps of yoga. When one knows the goal is Krishna but is addicted to the fruits, karma yoga. When one knows, so अभी प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाते कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, बुद्धि योग क्या है, इस तरह से। सो कर्म योग मतलब कि उसको पता है कृष्णा गोल है, पर फल से आ सकते हैं, है ना। कई बार कर्म योग और भक्ति योग में ज्यादा हमें डिफरेंस नहीं लगता है, हमें लगता है एक ही है, पर दोनों में अंतर है। जैसे मैंने बताया, कर्म योग मतलब कि आप
फल से आसक्त हो, इसलिए आप ये कार्य करते हो और फल को कृष्णा को देते हो। भक्ति योग मतलब क्या, कृष्णा आपको बोल रहे हैं, गुरु आपको बोल रहे हैं, ऑथोरिटी आपको बोल रहे हैं ये सेवा करो, और आप वो सेवा कर रहे हो और रिजल्ट गुरु, ऑथोरिटी और कृष्णा को दे रहे हो। दैट इज भक्ति योग। पर कर्म योग मतलब कि आपको जो अच्छी सेवा लगती है वो आप करेंगे, और उससे जो रिजल्ट आया वो आप ऑफर करेंगे कृष्णा को, और खुद भी थोड़ा बहुत रिजल्ट रखेंगे। दैट इज कर्म योग। उसी तरह से ज्ञान योग, ज्ञान योग मतलब उससे पता है कि कृष्णा गोल है, बट मेंटल स्पेकुलेशन। ज्ञान योग मतलब कि मुझे जो बुक अच्छी लगेगी वो मैं पढ़ूंगा और उसको मैं समझूंगा अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से, और फिर मैं प्रीचिंग करूंगा। बट भक्ति योग मतलब ओके, डिवोटीज ने कहा है मुझे ये बुक पढ़ना चाहिए और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और फिर मैं प्रीचिंग करूंगा। दैट इज भक्ति योग। सो दोनों बुक्स पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, बट डिफरेंस है कॉन्शियसनेस में थोड़ा बहुत। उसी तरह से भक्ति योग जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, भक्ति योग और बुद्धि योग में। यस, नेक्स्ट। Lord gives the intelligence in Bhakti Yoga. Krishna helps. One may have bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but still if he is not intelligent enough, Krishna from within gives him instructions to come to him. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा प्रभुपाद ने कि कृष्णा, अगर मतलब हमने ऐसे कई डिवोटीज देखे हैं कि जो इतने बुद्धिशाली नहीं होते, उनके पास इतनी कलाएं नहीं होती है, वो ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते हैं या थोड़े कम बुद्धि वाले होते हैं, पर उनकी दीक्षा हो गई है और इस्कॉन संस्था से जुड़ गए हैं, पर इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि कुछ ज्यादा सहयोग कर पाए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो कृष्णा क्या करते हैं, ऐसे भक्तों को भी बुद्धि देते हैं, ऐसे भक्तों को भी आदेश उपदेश देते हैं ताकि वो कृष्णा को अचीव कर सके। तो इसलिए है ना, प्रोवाइडेड वो जो भक्त है वो अच्छे से भक्तों के संग में है, प्रोवाइडेड वो जो भक्त है इतना विनम्र है कि उसको जो बोला है वो सेवा कर रहा है, उसको बोला है कि भक्तों के संग में रहो तो भक्तों के संग में रह, उसको जो बोला है कि आप ये प्रोग्राम है आपका, इसको आपको फॉलो करना है तो वो फॉलो कर रहे हैं, तभी कृष्णा इंटेलिजेंस देते हैं। इसलिए जो थोड़े कम बुद्धि वाले भक्त होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कई बार भक्त होते हैं, कोई गांव से जुड़ता है, कोई विलेज प्रीचिंग से जुड़ता है, या फिर कोई एकदम मीडियोकर वे से आता है और उसको इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि स्क्रिप्चर्स को भी समझ सके और मल्टीटास्किंग सेवा भी कर सके और बड़े बड़े लेक्चर दे सके। पर ऐसे भक्त अगर अच्छे से विनम्र है कि भक्तों के संग में उनको जैसा प्रोग्राम दिया है उसको वो फॉलो करें, तो कृष्णा ऐसे भक्तों को इंटेलिजेंस और स्किल्स फिर आगे देते हैं ताकि ये कृष्णा के और नजदीक जा सके। इसलिए आप देखो साउथ इंडियन ब्राह्मण जो था चैतन्य महाप्रभु जिनसे मिले थे, सो किस आई होप सबको पता होगी साउथ इंडियन ब्राह्मण वाली स्टोरी कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको गीता समझ में आ गई है। मैं पूरी वो नैरेट नहीं करूंगा, बहुत समय चला जाएगा, बट उस साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत वाला जो ब्राह्मण था वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, फिर भी कृष्णा उसके पास आए, बोले कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो ऐसा कौन सा गुण था साउथ इंडियन ब्राह्मण के अंदर कि एक स्पेशल गुण था उनके अंदर, इस वजह से उसको वो कृपा मिली। यस चिराग प्रभु। प्रभु उन्होंने जो उनके गुरु के इंस्ट्रक्शन थे वो फॉलो किए थे। गुरु के इंस्ट्रक्ट क्या दिया था गुरु ने उसको इंस्ट्रक्शन कि आपको रोज भगवत गीता पढ़नी है। हाँ, आपको रोज भगवत गीता पढ़ना है। उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था उस भक्त को, पर गुरु के इंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली लिया उसने, और क्योंकि गुरु के इंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली लिया, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो बुक उल्टी रख के पढ़ता था, उसको पता भी नहीं था कि बुक उल्टी पढ़ रहा हूँ कि सीधी पढ़ रहा हूँ। लोग क्या बोलते थे कि ये दिखावा कर रहे हैं कि देखो मैं पंडित हूँ, मैं स्कॉलर हूँ। पर जब चैतन्य महाप्रभु गए और देखा इस भक्त को, तो उसके आंखों से आंसू आ रहे थे
और चैतन्य महाप्रभु बोले क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता है और गीता पढ़ के तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो उसने बोला कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, पर गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि हर रोज 18 अध्याय का पाठ करना है और मुझे वो पढ़ना नहीं आता है। पर मैं ये चित्र देख रहा हूँ जिसमें भगवान जो है अर्जुन के सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए हैं, और भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है वो अपने भक्त के दास बन जाते हैं। ये भाव देखकर उस भक्त के आंखों में आंसू आ गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा और उसको पूरा ब्लेसिंग दिया कि तुम ही एक्चुअल भगवत गीता समझे। सोचिए, उसको गीता पढ़ना नहीं आता था, पर कृष्णा आके उसको सर्टिफिकेट दे गए कि यस यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, तुमको गीता समझ में आ गया। हम में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी और कृष्णा ने हमको सर्टिफिकेट दिया है। वो भक्त को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था और ऐसा उसके पास इतना अच्छा भाव था कि कृष्णा स्वयं आया उसको सर्टिफाइड करके गए, ही इज बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता। तो इसलिए कृष्णा जो है सिंसियरिटी देखते हैं और फिर इंटेलिजेंस देते हैं। तभी अहेतु की अप्रतिहता विथ लव एंड डिवोशन एंड कांस्टेंट, है ना। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण कॉन्स्टेंटली गुरु की सेवा में हर रोज पाठ पढ़ता था गीता का, और विथ लव, कृष्णा कैसे ड्राइवर बने अपने भक्त के। तो ये दो क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और उसके अंदर विनम्रता थी। लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसको पढ़ना नहीं आता था, उसके पास वो स्किल नहीं थी, बट वो फेथफुली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद, अभी शिला प्रभुपाद को ये आदेश मिला था भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर से कि जब भी तुम्हें कोई धन प्राप्त हो तो पुस्तकें छापना। आपको जब भी कोई धन मिले तो आप क्या करना, पुस्तक को छापना। उनके गुरु ने कुछ ये नहीं बोला था कि उसका कवर पेज कैसा होना चाहिए, कितने बुक्स छापने हैं, क्या टाइटल होना चाहिए बुक का, नहीं, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था उनको। सिर्फ इतना ही बोला पुस्तक के आप छापना। तो प्रभुपाद को फिर इंटेलिजेंस मिला और उन्होंने बुक लिखी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रह की सुगम यात्रा। तो ये इंटेलिजेंस, ये आइडिया प्रभुपाद को कैसे आया, क्योंकि उस समय 1962, 59 और 63 के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था कि अमेरिका जो है वो चांद पे जाने के प्रयास में लगा हुआ था और ये सोच रहा था कि हम पहले चांद पे पहुंचेंगे। तो प्रभुपाद समझ गए कि वैज्ञानिकों के मन में ये चल रहा है कि उनको चांद पे जाना है, और वो आइडिया को लेके प्रभुपाद ने फिर ये बुक लिखना स्टार्ट किया, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो ये इंटेलिजेंस प्रभुपाद को दिया कृष्णा ने। प्रभुपाद सिंसियर थे गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, कृष्णा ने उनको इंटेलिजेंस दिया और उन्होंने बुक लिखा। उनको कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था, पर क्योंकि सिंसियर थे, गुरु के प्रति सरेंडर थे, कृष्णा ने उनको इंटेलिजेंस दिया। और सो प्रभुपाद के पास ऐसे बहुत अच्छा इंटेलिजेंस था, वो कनेक्ट कर सकते थे तुरंत लोग। उन्हें पता था कि किस व्यक्ति को क्या डोज देना है, किस व्यक्ति को क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि वो कृष्णा से कनेक्ट हो सके। तो ये राइट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कृष्णा देते हैं अगर वो भक्त सिंसियर है। प्रभुपाद को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था, सिर्फ 1 लाइन इंस्ट्रक्शन मिला, पर प्रभुपाद ने उस इंस्ट्रक्शन को अपनी इंटेलिजेंस से एक्सपांड किया और हम लोग अभी तक बुक मैराथन कर रहे हैं। देखिए, सो या फिर आगे इसमें हम देखते हैं बुक में। और यस, Only qualification: be sincere and devoted to the activities of devotional service. Only expectation: one should perform some sort of work for Krishna with love. सो ओनली क्वालिफिकेशन क्या है कि सिंसियर और डिवोटेड बनना है हमें। अभी जो ज्ञानी टाइप के भक्त होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है। ज्ञानी टाइप के भक्त मतलब क्या, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय ज्ञानी भक्त? ज्ञानी टाइप भक्त कैसे होते हैं?
यस नेहल प्रभु। श्री कृष्णा प्रभु। ज्ञानी टाइप भक्त मतलब जो क्लास भी आएंगे, मतलब रीडिंग वगैरह भी करेंगे, लेकिन सर्विस के लिए अगर बोला जाए तो वो फिर मना कर देंगे। क्योंकि उनको ज्ञान में ज्यादा रुचि है, सेवा में रुचि नहीं है। तो ज्ञानी वाले भक्तों के साथ क्या है, उनको सिंपल चीजें अच्छी नहीं लगती है, उनको एकदम कॉम्प्लेक्स चीज चाहिए। उनको बोलिए आप रोज ये मॉर्निंग प्रोग्राम करें, वो बोले क्या मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम का, हर रोज वही मंगला आरती, हर रोज वही नरसिंह आरती, वो सारे रिचुअल फॉलो करके क्या फायदा। उनको बोले अगर आप ये प्रभुपाद के बुक्स पढ़े तो बोलेंगे प्रभुपाद के बुक्स कितने सिंपल है, एकदम बेसिक बेसिक नॉलेज है, ये कुछ इंटेलेक्चुअल स्टफ चाहिए। इसलिए वो फिर दूसरे आचार्यों की कमेंट्रीज पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि से अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। उनके हेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उनको क्या है, सिंपल चीज को थोड़े अलग ढंग से बोलना होता है, तभी वो चीज वो करते हैं। उनको बोलेंगे प्रसाद लो, नहीं हम प्रसाद नहीं लेंगे। और उनको बोले कि ये एक वेजिटेरियन सैंक्टिफाइड फूड है, ओके यस अच्छी बात है, तो वो लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा उनको, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियस जो है वो सिंपल है सिंपल भक्तों के लिए, कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लिकेटेड भक्तों के लिए। कृष्णा भक्ति सरल है सरल भक्तों के लिए, और कठिन है कठिन भक्तों के लिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है, पर एप्लीकेशन उसका जो करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है एप्लीकेशन? क्योंकि ऐसे लोग जो है डाउट करते हैं कि गुरु ने जो कहा है, कृष्णा ने जो कहा है, वो क्या सही है कि नहीं मेरे लिए। सो ये लोग गुरु और आचार्य के इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जो हमें प्रोसीजर बताते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के टाइम पे एक भक्त था, और उस भक्त ने बहुत लंबा लेटर लिखा प्रभुपाद को, और उस लेटर में अपनी समस्याएं बताई, और लास्ट में लिखा कि योर मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, और फिर अपना नाम लिखा कि आपका तुच्छ दास, ऐसा करके लिखा। तो प्रभुपाद ने फिर अपने जो उनका सेक्रेटरी बाजू में बैठा था, वो उनको ऐसा बोला कि ये जो भक्त है बोल रहा है कि मैं आपका तुच्छ दास हूँ, मैं इनसिग्निफिकेंट दास हूँ, और इतनी बड़ी समस्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप को इनसिग्निफिकेंट मान रहा है तो उसकी प्रॉब्लम बड़ी कैसे हो सकती है? अगर आप इनसिग्निफिकेंट हो तो आपकी प्रॉब्लम भी इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए। सो फिर भी ये बोल रहा है कि मैं भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर एंड में बोल रहा है कि आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट। सो इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति को कभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति को प्रॉब्लम सारी इनसिग्निफिकेंट ही होती है, पर ये बता रहा है कि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड डिवोटी। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सिर्फ जैसे हमने पढ़ा अभी कि सिंपली हमें सिंसियरली बनना है, और सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, विथ लव हमें कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी है। जीव गोस्वामी बहुत उनके टाइम पे ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे पूरे पृथ्वी पे, उनसे बड़ा पंडित स्कॉलर उस समय कोई नहीं था, इवन अभी भी कोई नहीं है। जीव गोस्वामी जो थे इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने बड़े ज्ञानी पंडित थे, बट जब वो वृंदावन आए और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सर्विस में वो गए, तो उनकी क्या सर्विस थी कि उस समय ये जो रूप गोस्वामी थे वो पत्तों पे लिखा करते थे सारे शास्त्र। उस समय पेन और कागज और कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं होता था, सब पत्ते पे लिखते थे। और उसको तो जी गोस्वामी की फर्स्ट सर्विस क्या थी कि उन सारे पत्तों को इकट्ठा करना, उसको कटिंग करना अच्छे से, उसको अच्छा प्रॉपर शेप देना, उसको बाइंडिंग करना रस्सी से बांध के, और बुक बनाना, और रूप गोस्वामी के लिए रेडी करना ये, ताकि वो लिख सके। अब ये कोई भी सेवा कर सकता है, पर जीव गोस्वामी इतने इंटेलिजेंट और इतने महान डिवोटी ये मीनियल सर्विस कर रहे हैं। सो इसको बोलते हैं सरल भक्त। इसलिए प्रभुपाद का नाम क्या था? भक्ति वेदांत स्वामी। उन भक्ति मतलब डिवोशन, और वेदांत मतलब नॉलेज।
प्रभुपाद के अंदर वो डिवोशन भी था, प्रभुपाद के अंदर वो स्कॉलर मूड भी था। जनरली लोग या तो स्कॉलर होंगे पर भक्ति इतना नहीं करेंगे, या एकदम भक्ति भाव वाले होंगे पर वो स्कॉलर नहीं होंगे, क्या उनको वो नॉलेज नहीं होगा शास्त्रों का। पर प्रभुपाद के अंदर ये दोनों थे, इसलिए उनको नाम दिया योर भक्ति वेदांत स्वामी। सो हमें ये दोनों चीजें कल्टीवेट करनी चाहिए, भक्ति वाला सरल हार्ट, स्कॉलर जैसा इंटेलिजेंट माइंड, तो वो ताकि हम प्रीचिंग भी कर सके और वो डिवोशन मूड भी ला सके। सुजीव गोस्वामी ऐसे थे, ऐसे ही हमारे सारे आचार्य टॉप मोस्ट भक्ति और टॉप मोस्ट स्कॉलर थे। नरोत्तम दास ठाकुर का स्टोरी आपको याद होगा, किस तरह से लोकनाथ गोस्वामी की वो सेवा करते थे। श्यामानंद प्रभु की आपको स्टोरी याद होगी, किस तरह से वो उनको उनके गुरु ने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप वृंदावन में जो सेवा कुंज है उधर झाड़ू लगाओ। उस समय बड़े बड़े झाड़ू नहीं होते थे, छोटे झाड़ू होते थे एकदम, तो एकदम झुक के लगाना पड़ता था। अभी के क्या बड़े झाड़ू आ गए, खड़े खड़े ऐसा करो और फिर वैसा करो, हो गया साफ। और उस समय उनको हर ऐसा बोला गया था कि ये सेवा कुंज है, इसकी रोज सफाई करनी है। उसमें हर रोज वो धूल उड़ती थी, कोना कोना साफ वो करते थे। 20 साल तक नॉन स्टॉप उन्होंने वो सेवा की। बस उनकी यही एक सेवा थी, झाड़ू लगा के उसको साफ रखना एकदम। तो ये सेवा से फिर बहुत बड़ी स्टोरी है, कट शॉर्ट में बता दूं, ये सेवा से फिर राधा रानी प्रसन्न हुए और उनको वो नुपुर देते हैं, उनको तिलक देते हैं और उनका नाम फिर वो रख देते हैं श्यामानंद। पहले उसका नाम होता है दुखी कृष्णा, फिर उसका नाम हो जाते हैं, राधा रानी स्वयं उसका नाम चेंज करती है, उसको नया तिलक देती है और उसको बोलती है आपसे नाम है श्यामानंद। श्यामा मतलब राधा रानी, श्याम मतलब कृष्णा और श्यामा मतलब राधा रानी, और आनंद मतलब राधा रानी को आनंद दिया, श्यामानंद ऐसे नाम पड़ा। तो इस तरह से हमें कृष्णा कॉन्शियस सिंपल है सिंपल भक्तों के लिए, सरल है सरल भक्तों के लिए, और विथ लव एंड डिवोशन, यही एक एक्सपेक्टेशन है जो कृष्णा हमसे कर रहे हैं कि जो भी सेवा करो प्रेम पूर्वक करो, कृतज्ञ भाव से करो, थोड़ा अफेक्शन के साथ करो। जैसे हम भगवान को फूल ऑफर करते हैं तो कई बार वो फूल जो है मैकेनिकली ऑफर करते हैं, यांत्रिक तौर पे हम उस पुष्प को अर्पण करते हैं कृष्णा को, ऐसे लग रहा है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए पुष्प अर्पण करने से पहले हमें चिंतन करना चाहिए कि अभी मैं ये पुष्प जो है कृष्णा को ऑफर करने वाला हूँ, और फिर श्लोक याद करना चाहिए। कौन सा श्लोक? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि जो मुझे पुष्प ऑफर करता है, पत्ते ऑफर करता है, मैं उसको स्वीकारता हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस हमें कल्टीवेट करना है और फिर वो सेवा भाव रखना है विद लव एंड डिवोशन। गजेंद्र एक हाथी था, उसने भगवान को पुष्प ऑफर किया, और कैसी सिचुएशन में था गजेंद्र कि उसका जो पैर है मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, और ऐसी सिचुएशन में वो डीटी वर्शिप कर रहा है गजेंद्र। आप सोचिए, आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, आपका पैर कुत्ते काट के पकड़ ले, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सब रखो डीटी वर्शिप साइड में, पहले कुत्ते से बचाओ मेरे को। गजेंद्र ने ऐसा नहीं किया, उसका पैर मगरमच्छ में पकड़ लिया है और उस सिचुएशन में वो डीटी वर्शिप कंटिन्यू कर रहे हैं, अहेतुकी अप्रतिहता, विथ लव एंड कॉन्स्टेंटली। और ये कॉन्शियसनेस थी गजेंद्र की। क्या हम इस सिचुएशन में ऐसा करेंगे कि मगरमच्छ या कुत्ते से बचने का पहले प्रयास करेंगे? डीटी वर्शिप बाद में भी हो सकती है। ये कॉन्शियसनेस श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में सिखाते। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कैरेक्टर के अंदर घुसने का प्रयास करो, तब आपको पता चलेगा कि वो कौन से भाव से सर्विस कर रहे हैं। नहीं तो हमने 1000 बार सुना है गजेंद्र ने ऐसा किया, पर हम उस कैरेक्टर में अंदर नहीं उतरते हैं। हमें उस कैरेक्टर के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। जब भी आप स्क्रिप्चर पढ़े तब आप उसके भाव को, मूड को समझ पाएंगे और फिर कंपेयर कर पाएंगे कि मैं कितना फॉलो कर पा रहा हूँ और ये लोग कहाँ हैं।
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम उपयान्ति ते। कृष्णा ऐसे ही भक्त को फिर इंटेलिजेंस देते हैं, और वो इंटेलिजेंस से फिर वो जो भी अपने लाइफ में डिसीजन लेगा वो ऐसे डिसीजन होंगे जो उसको कृष्णा के निकट ले जाएंगे। हमें कई बार डाउट आते हैं, प्रभु जी मैं जॉब करूं कि बिजनेस करूं, प्रभु जी मैं ब्रह्मचारी में जाऊं कि गृहस्थ बनूं, प्रभु जी मैं ये सेवा करूं कि वो सेवा करूं। कितने सारे ऐसे छोटे मोटे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। अगर आप प्रेम पूर्वक विद लव एंड डिवोशन सिंसियरली सिंपल हार्ट से कृष्णा की सर्विस में लगे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सही डिसीजन कृष्णा इंटेलिजेंस आपको देंगे। बोलते हैं कि अभी प्रभुपाद जी नहीं है, कृष्णा नहीं है, इस्कॉन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हमें पता चलेगा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, ये डिसीजन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये डिसीजन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा सही डिसीजन क्या है। विथ लव एंड डिवोशन बस आप कृष्णा की कांस्टेंट सेवा में लगे रहो, कृष्णा आपको इंटेलिजेंस देंगे ताकि गुरु को आप प्रसन्न कर सको, प्रभुपाद को आप प्रसन्न कर सको। पर ये क्वालिफिकेशन है पहले, विथ लव एंड डिवोशन। मैकेनिकली सेवा मत करो, मैकेनिकली चैंटिंग मत करो, मैकेनिकली मॉर्निंग प्रोग्राम साधना मत करो। हार्ट को इन्वेस्ट करो अपनी साधना में, अपनी सेवा में, विथ फीलिंग्स, विथ इमोशंस पूरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लास्ट पॉइंट बोल के हम इसको एंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं और उसके हाव भाव से आपको पता चल रहा है कि उसको हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और आपको ये फीलिंग आ गई है कि ये इसको मेरे साथ मजा नहीं आता है, इसको मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं लगता है मेरा संग, तो आप क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई करेंगे। भले हमें कुछ इसको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज देना हो, इंपॉर्टेंट कुछ बताना हो, और हम इच्छा भी करेंगे बताने के लिए, फिर भी हम नहीं बताएंगे। हम बोलेंगे क्या उसके साथ इतना इंटरेक्शन करना, उसको मेरा एसोसिएशन अच्छा ही लगता है, क्या बोलूं। आप जैसे जैसे करके सफर कर लेंगे, पर वो आप उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, भले उसके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए कितना भी इंपॉर्टेंट हो, पर क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है मेरे साथ, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। सफर कर लेंगे हम, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बट उसका एसोसिएशन नहीं करेंगे। सो ऐसे ही कृष्णा को भी फील होता है जब हम चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, तो हम कृष्णा का संग कर रहे हैं। उस समय हम हमारा मूड कैसा है कि आपके बोला है इसलिए कर रहे हैं, मूड नहीं आ रहा है चैंटिंग में, मूड नहीं आ रहा है रीडिंग में और फिर भी हम कर रहे हैं, तो कृष्णा देख रहे हैं कि इसको मेरे साथ इतना आनंद नहीं आ रहा है इतना, तो कृष्णा क्यों रेसिप्रोकेट करेंगे हमसे फिर चैंटिंग के समय, रीडिंग के समय, हियरिंग के समय, कृष्णा क्यों हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। हमारे साथ कोई रहे, हमको अगर उसको हमारे साथ अच्छा नहीं लगता है तो हम उससे आदान प्रदान नहीं करेंगे। सेम कृष्णा ऐसा चलते हैं, उनके पास भी फीलिंग है, उनके पास भी इमोशन है, वो भी एक व्यक्ति है। सो इसलिए जब हम अफेक्शन के साथ कृष्णा की सेवा में लगते हैं तो वो अफेक्शन से हमारा हृदय खुल जाता है, और जब वो हृदय खुल जाता है तभी कृष्णा की मर्सी उसके अंदर एंटर होती है, तभी कृष्णा की इंटेलिजेंस वहां पे एंटर होती है, और फिर हम उस इंटेलिजेंस से, उस मर्सी से अच्छी सेवा कर सकते हैं, हम भक्ति प्रोसेस को रिलिश कर सकते हैं। पर अगर हम अफेक्शनेटली, प्रेम पूर्वक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा हृदय पूरा अच्छे से खुलेगा नहीं, तो हम वो रिलिश नहीं कर पाएंगे कृष्णा के रेसिप्रोकेशन को, हम वो रिलिश नहीं कर पाएंगे सेवा को, भक्ति प्रोसेस को। तो इसलिए नेगेटिव इमोशंस के साथ साधना भक्ति, सेवा भक्ति नहीं कीजिए, बिना इमोशन के कोई सेवा या भक्ति मत कीजिए। या कोई भय भक्ति, कुछ लोग ने भय से करते हैं भक्ति, या प्रभु जी ने कहा है नहीं करेंगे तो बोलेंगे, ये फियरफुल मूड से नहीं करना है हमें, प्रेम पूर्वक, भजताम प्रीति पूर्वकम। तो या कुछ लोग इसलिए सेवा करते हैं, इसलिए भक्ति करते हैं
कि दूसरे लोग कर रहे हैं और मैं नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो ये मूड भी नहीं, विथ सिर्फ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। सो और बहुत कुछ है इसमें ऐड करने के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। सो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब सतत, निरंतर, बिना रुकावट के। और अहेतुकी मतलब अच्छे भाव से, जो है बोला भय से नहीं, या दूसरे लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, वो नहीं। अहेतुकी, बिना कोई हेतु के, हाँ, सिर्फ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। यस, ओपी गुप्ता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ऐसा था कि जैसे कि हम देखते हैं कई बार जनरली कि इंटेलिजेंस जब हम ज्यादा लगाते हैं तो फिर हमारा जो जो छोटे छोटे जो एंडोवर हम करते हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं और कुछ ऐसा क्रिएटिव प्लान करने के पीछे भागते हैं। फॉर एग्जांपल से भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लें, तो अभी हम इंटेलिजेंस में ये लगाएंगे कि इसमें हम मास डिस्ट्रीब्यूशन करें, या किसी बिल्डर को मिले, या किसी प्रिंसिपल को मिले, ट्रस्टी को मिले। तो एक ऐसा आएगा कि चलो अभी 1-to-1 जाने की क्या जरूरत है, अपने डायरेक्ट ऐसा ही कर दे। ये चीज को कैसे तो फिर इसका मतलब हम फल की इच्छा कर रहे हैं कि ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट? जैसे हमने उस दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास में सुना था कि हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमें रेलिश करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को हमें रेलिश करना है। उसके लिए हमें रिजल्ट्स को हटाना पड़ेगा और सिर्फ विथ लव एंड डिवोशन, क्योंकि प्रभुपाद प्रसन्न होंगे इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फिर आप मतलब इतना हमारे कॉन्शियसनेस में वो हो जाना चाहिए कि जैसे बोला ना प्रभु जी ने कि झाड़ू वाली देखिए उसको ही बोलेंगे बुक लेना है तेरे को, वहां तक। तो उसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे तो अपने आप कृष्ण आपको इंटेलिजेंस देंगे, नहीं इस व्यक्ति के पास जाओ ये लेगा, नहीं उस व्यक्ति के पास जाओ वो लेगा, इस व्यक्ति के पास मत जाओ वो नहीं लेगा। ये इंटेलिजेंस फिर कृष्णा देंगे, कौन बुक लेगा कौन बुक नहीं। कृष्णा आपको उसी व्यक्ति के पास भेजेंगे फिर जो बुक लेगा, पर हम सही मोटिवेशन के साथ और विथ इमोशन एंड विथ डिवोशन और कॉन्स्टेंटली एंडेवर के जब हम करते रहेंगे तब। इसलिए शुद्ध भक्त जब इस तरह से प्रीचिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनका 100% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि कृष्ण वही व्यक्ति, कृष्णा उन्हीं व्यक्ति को उसके पास भेजेंगे और बुक लेंगे। इस तरह से हमें सिर्फ एंडेवर करते रहना है एंड विद लव एंड डिवोशन। यस प्रभु जी, थैंक यू। यस देव प्रभु। यस प्रभु जी, इन्हीं की लाइन में ओपी गुप्ता प्रभु ने जो क्वेश्चन किया उसी में था कि कई बार फिर ऐसा ना हो जाए कि इंटेलिजेंस लगाते लगाते, मतलब ये कंफ्यूजन है मुझे कि ऐसा ना हो जाए कि इंटेलिजेंस लगा लगा के इम्प्रूव करे और फिर ऐसा निकल के आया कि जो इंस्ट्रक्शन था वही मतलब पीछे चला गया, कुछ और ही बना दिया हमने। इसलिए एसोसिएशन में सेवा करनी है ना, गुरु आपको इंस्ट्रक्शन देंगे फिर चले जाएंगे, पर उसको अच्छे से आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, इंटेलिजेंस लगा रहे हो कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, वो डिवोटी के एसोसिएशन में रह के हमें पता चलेगा। दूसरे डिवोटीज ऑब्जर्व करेंगे, दूसरे डिवोटीज के साथ सर्विस करोगे तो आपको वो फीडबैक देते रहेंगे और आपको गाइडेंस मिलता रहेगा कि मैं सही ट्रैक में हूँ कि गलत ट्रैक में हूँ। तो इसलिए एसोसिएशन जरूरी है। यस, ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस निमेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मतलब आप ये जो लव एंड डिवोशन है वो हमारा चैंटिंग और डिवोटी के एसोसिएशन में हमको पता चलता है, राइट, कि हम लोग लव एंड डिवोशन में सर्विस कर रहे हैं। पर प्रभु इसका मेंटेन, इस जो फीलिंग है उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है, और हमको इस बात का रियलाइजेशन कैसे होता है कि ये जो सर्विस कर रहे हो लव और अफेक्शन की वजह से कर रहे हैं या फिर
हमारे मेंटल कॉन्कोशन की वजह से कर रहे हैं। नहीं, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, हम्म, और वो दोनों साथ में रहते हैं, है ना, तो ये वो कभी प्रश्न पूछते हैं क्या कि हम कैसे मेंटेन करें हमारी फीलिंग कि आप मेरे हस्बैंड और मैं आपकी वाइफ हूँ और साथ में हैं, हम प्रेम करना है, ये क्वेश्चन पूछते हैं हम उस समय क्या? नहीं प्रभु। नेचुरल तो हम पूछते नहीं है कि भाई मैं हमेशा कैसे ये स्मरण में रखूं, कैसे मैं फील करूं कि आप मेरे हस्बैंड है, राइट? सो वो विद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, कृष्णा की सर्विस में लगेंगे ना, तो ये फीलिंग ऑटोमेटिक जागरूक होगा, और एक्चुअली वो फीलिंग हमारे अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि हम नित्य कृष्ण दास हैं। उस फीलिंग को अवेकन करना है हमें प्रोसेस फॉलो करके, तब हम फिर वो कांस्टेंट फीलिंग में रहेंगे, यू नो। इसलिए स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में कृष्णा किस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, हम जानने लगते हैं कृष्णा को। जैसे हस्बैंड वाइफ पहले एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, लड़का लड़की, फिर वो मैरिज करते हैं और फिर हस्बैंड वाइफ बनते हैं। डे 1 को जब लड़का लड़की मिले, वो हस्बैंड वाइफ नहीं हो जाते, पहले मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। लड़का बोलता है मैं 16 माला करता हूँ, तेरे को भी करना पड़ेगा, मैं मंदिर जाता हूँ, तेरे को भी आना पड़ेगा, मैं भूख लगा के खाऊंगा, मैं होटल में नहीं खाता हूँ, और ये सब, ठीक है, एक दूसरे को समझ, वो बोलते हैं हाँ लड़की मैं भी ये फॉलो करूंगी, नो प्रॉब्लम, जितना मैं ट्राई करूंगी, मैं एक ही माला करूंगी, धीरे धीरे बढ़ाऊंगी ना। सो दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस और नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न को शेयर करते हैं, फिर एग्री होते हैं, ओके, फिर डेट फाइनल होती है, फिर कार्ड बनते हैं, फिर वेन्यू फाइनल होता है, मेन्यू फाइनल होता है, फिर रीति रिवाज होते हैं, तब जाके फिर वो हस्बैंड वाइफ डे 1 को बनते हैं। और डे 1 को भी 100% नहीं होता है, धीरे 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 जैसे समय गुजरता है, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग क्लोज होता है। तो ये सब प्रोसीजर फॉलो करते हैं सब लोग, समझा? ये इतना प्रोसीजर फॉलो किया, फिर उन दोनों के बीच में लव डेवलप होता है। मटीरियल लव, स्पिरिचुअल लव की बात नहीं कर रहा हूँ, मटीरियल लव डेवलप करने के लिए इतना प्रोसीजर फॉलो करना है। हमें कृष्णा के प्रति प्योर लव डेवलप करना है, तो 1 साल माला किया तो थोड़ी ना प्योर लव डेवलप हो जाएगा। पहले कृष्णा को समझने का ट्राई करना चाहिए हमें, कृष्णा कैसे डील करते हैं, कृष्णा को क्या अच्छा लगता है, कृष्णा कैसे बिहेव करते हैं, कौन सा बिहेवियर उनको अच्छा लगता है, कौन सा बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लगता है, उनके जो क्लोज एसोसिएट्स है उनके साथ वो कैसे आदान प्रदान करें, ये सब स्क्रिप्चर्स पढ़ के पता चलेगा, ये सब हरी कथा सुन के हमें पता चलेगा। फिर हम जब पता चलेगा कि कृष्णा ओके इस तरह से बिहेव कर, पर्सनालिटी कृष्णा क्या है वो हमें पता चल गई, उनके गुण लक्षण क्या है हमें पता चले, फिर वो ध्यान पे रख के फिर जब हम उनकी सेवा करेंगे, तब धीरे धीरे फीलिंग डेवलप होगी। जैसे कृष्णा गीता में बोलते हैं कि जो मुझे पत्ता, फूल, पानी और पत्रम, पुष्पम, फलम या फल मुझे अर्पित करता है, मैं उसको स्वीकारता हूँ, पर प्रेम भक्ति से जो मुझे एक्सेप्ट देता है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये शास्त्र से हमने पढ़ा, हम समझे कृष्णा इतने सरल व्यक्ति है कि उनको प्रेम से अगर हम कोई फल ऑफर करें तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतने महान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, और वो एक सांस लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, दूसरी सांस अंदर लिया सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, इतने पावरफुल पर्सनैलिटी है, पर उनको सिर्फ प्रेम से फल ऑफर करो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सुन के हमारे अंदर एक वंडरफुल ऐसा फील होना चाहिए, कितने वंडरफुल पर्सनैलिटी हो, इतने अद्भुत पर्सनैलिटी, इतने प्रेम के साथ आदान प्रदान करते। फिर जब हम कृष्णा को फल ऑफर करें तो हमें वो क्वालिटी कृष्णा की याद आती है, अच्छा उसको प्रेम से ऑफर करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेते। तो ये भाव से फिर जब हम सर्विस करना स्टार्ट करते हैं विद इमोशन, विद फीलिंग, विद डिवोशन, तब जाके थोड़ा थोड़ा वो कृष्णा प्रेम जो हमारे हार्ट के अंदर जो कवर हो गया है वो धीरे धीरे अनकवर होने लगता है। इसलिए बोल रहा हूँ विद फीलिंग्स के साथ जो भी सर्विस करो अच्छे से करो, और इंटेलिजेंस लगा के करो कि ठीक है फल से प्रसन्न हो जाते अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज मैं फल ही दूंगा। अगर मेरी कैपेसिटी है तो हर रोज मैं अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन बना के कृष्णा को ऑफर करूंगा, इस तरह से। यस मीन्स वो आपने एंथुजियाज्म का बताया था कि एंडेवर विद इंटेलिजेंस, राइट? उस तरीके से हमको
जब तक डेवलप नहीं होता तब तक प्रयास करना चाहिए। करते रहना चाहिए। डेवलप हो जाए फिर भी सेवा करते रहनी चाहिए। यस राइट। ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।